क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पहला हम लोगों ने किया, सेकंड भी किया, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस -48/60, ठीक है, -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। तो आपको लग नहीं रहा कि जैसे पहला क्वेश्चन किया है फिर जो सेकंड क्वेश्चन किया वो सेम था, बस हमारा नंबर चेंज है। तो मैं इस क्वेश्चन को करवाऊं कि आप लोग कर लोगे? बोलो, कर लोगे ना? चलो ठीक है। मुझे मालूम था कि जो बच्चे समझ चुके कर लेंगे, आई थिंक सारे बच्चे समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन फिर पहले आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। करना क्या, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, -48/60 और यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 5 है, तो हम क्या करेंगे, x को यहां पे एज्यूम कर लेंगे कि यहां पे जो नंबर होगा वो x है, ठीक है। अब इसको जैसे करते मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 60 × 5, सॉरी 60 × x इक्वल टू -48 × 5, ठीक है। आप लोग बताओ, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, x इक्वल टू -48 × 5 अपॉन 60। अब क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आप छोटा करिए इसको, तो बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना है, वो दिक्कत करेगा। आप जितना ओरल कर सकते हो करो, ठीक है। आप देखो कि यदि इससे कट डिविजिबल है तो आप करो, नहीं तो इससे डिविजिबल है तो इससे करो। 5 से यदि 60 को डिवाइड करें कैसे होगा, देखो 5 से 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10, यानी कि 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है। क्या 12 के टेबल में 48 आता है? 12 के टेबल में 48 आता है, कितने बार में? 4 बार में, यानी कि 4 टाइम्स में, यानी कि 4 टाइम्स में 48 आता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, 48 क्या दिया हुआ है, तो 48 आपका दिया हुआ है, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो गई, -4, तो आंसर क्या हो गया, x हमने लिखा था वहां -4 और अपॉन 5, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या हो गई, -4, यानी कि एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4/5, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन के जैसा था, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर से आप प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। इसके आगे मैं आप लोग को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे नंबर दिया है उसको आपको एक्सप्रेस करना है। इसमें तो रेशनल नंबर्स दिया है, तो आप जानते हो कि a/b के फॉर्म में है, यानी कि p/q के फॉर्म में भी है, जो भी समझ लो, जो अपॉन में दिया हो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और हाँ, सीधा जैसे कि मान लो 5 भी दिया, वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो वो भी रेशनल नंबर होता है। तो सारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमको 4 दिया हुआ, क्वेश्चन 4 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, तो ये सब रेशनल नंबर है। इसको क्या करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझिए, आप ये इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, और ये क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसको कट कर करके छोटा कर लेना, ठीक है, वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। तो आप इसको समझ लो। तो आपको करना क्या है, इसमें फिर देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मैं 2 करवाऊंगा, 2 आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है -12/30, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको छोटा करना है, डिवीजन कर रहा है, कैसे करोगे, तो 12 और 30 किस टेबल में आते हैं बताओ, 12 और 30 किसी एक टेबल में आता है, बता दो, नहीं तो फिर इसको 2 से 3 से 4 से ऐसे करेंगे। तो ये देखो किससे कटेगा, तो डायरेक्ट भी कट सकता है, कैसे, 6 के टेबल से, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी क्या हो गया 2/5, और ये माइनस है तो यानी कि माइनस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से करिए, -12/30, 2 से, 2 का टेबल तो याद होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से करोगे तो 15 टाइम्स में हो जाएगा। अब 6/15 है, ये किसके टेबल में होगा, 6 और 15, 2 के टेबल में तो 6 होता है, 15 होता है, नहीं होता है, खत्म हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस भी टेबल को आप देखोगे वो
दोनों नंबर डिविजिबल हो, सिंगल नहीं कि ये 2 से हो रहा है तो इसको कर दिए, ये नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दिए। तो आप 3 के टेबल चेक करो, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 15 भी होता है। तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 2 और 5 किसी भी टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं आता आप छोड़ दो, 2/5। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, माइनस क्या ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, आप ये लगा दीजिए, देख लो आपका आंसर हो गया क्या, -2/5। देखिए ऊपर वाले तरीके से भी आप देखिए यही आंसर था और नीचे भी आपका आंसर सेम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसको उतारिए आप। फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 4 का मैंने आपको पहला करवाया। सेकंड नंबर देखिए सेम है, बस डिजिट चेंज है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने करवाया वैसे आप कर लेना। वैसे मैं ओरल बता देता हूं, 14 एंड 49 किस टेबल में आता है, किस टेबल में आता है? 14 और 49 सोच के बताओ। 7 के टेबल में, तो 7 के टेबल से भी आप कर सकते हो, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। देखो जब तक टेबल आपको लर्न नहीं होगा तब तक आप मैथ में आप तेज बन ही नहीं सकते, इस बात को याद रखना। ये दोनों सेम है, तो मैंने ये सॉल्व करवा दिया, इसको आप करोगे। मैं ये इसको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अब देखिए कैसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्या है हमारा, 24/64 माइनस में। तो पहले बात तो आप ये समझ लो कि ऐसे होता नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, -24/64। माइनस का साइन हमेशा अप साइड होती है ऊपर। ठीक है, अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो यदि आपको मालूम है डायरेक्ट तो डायरेक्ट करो, नहीं मालूम है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म 2 के टेबल से 3 के टेबल से ऐसे सॉल्व करो। तो ये 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते कितना आएगा, 12। इसको 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्लियर, ये 2 से है 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 16। ठीक है, 16 2 जा 32। फिर डिविजिबल है 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में। 3 और 8 किसी से डिविजिबल है? नहीं है, यानी आंसर क्या हो गया, -3/8। ये आपका आंसर हो गया। आपका मालूम है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे कि मैं बता रहा हूं 24/-64 है, तो मैंने बताया कि साइन माइनस साइन अप साइड होता है, तो ऊपर आपने साइन लगाया 64। अब देखो ये डायरेक्ट किस टेबल में आता है, तो ये 8 के टेबल में डायरेक्ट आता है। जैसे देखिए 8 के टेबल में 24 भी आता है और 8 के टेबल में 64 भी आता है। तो 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64, यानी क्या हो गया, -3/8। यानी कि ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। -3/8 क्या है, ये राइट आंसर हो गया। देख लो यहाँ पे भी वही आया और यहाँ पे भी वही आया। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है, आप ऐसे समझो। तो देखो 24/-64 था, तो मैंने क्या बताया कि इसको आप सही फॉर्म में लिखो, यानी माइनस का साइन ऊपर लगाओ, -24/64। सेम सिचुएशन, -36/63, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो मैंने आप लोग को पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग होमवर्क रहेगा, ये आप करके आओगे घर से। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करूंगा। ठीक है, और यदि जिन बच्चों को आ जाएगा ठीक है, नहीं आता तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आप सॉल्व करोगे बिना चीट किए हुए। फिर उसके बाद आप मैच करके देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। यदि आप कर लेते हो तो ठीक है, तब आप सेकेंड और फोर्थ आप नॉर्मली कर लोगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं।